हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन को देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा समझ में आएगा। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप नोट डाउन करते जाइएगा और पूरा आपको समझ में आते जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इसके पहले और आपने वीडियो हमारा देख लिया होगा, एल्डिहाइड और कीटोन इसी का पार्ट है जिसको आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हैं। इनके पुराने वाले और आपने चैप्टर देखा होगा, फिनॉल होगा और उनमें अल्कोहल होगा, उनको भी आपने देखा होगा। 10 चैप्टर है जहां पर आपने देखा होगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट देखा होगा। आज हम लोग देखेंगे, देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का। कार्बोक्सिलिक एसिड पर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना, उनको देखने वाले हैं, रासायनिक गुण देखने वाले हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ टॉपिक को देख करके आपको बनाना आना चाहिए, तभी तो समझिए कि आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मेटल के साथ रिएक्शन ऑफ द मेटल, धातु से क्रिया हम लोग कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो यहां पर है RCOOH, एसिड का फार्मूला होता है और ये हमारा मेटल है, इसका नाम है सोडियम। ठीक, सोडियम एक मेटल होता है, हाई एक्टिव होता है। ठीक, जैसे ही हम लोग रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा देखते हैं जरा। R यहाँ निकल जाएगा, है ना, और CONA। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास, COO होगा यहाँ पर, COONA। बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, H बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन। इसको लिखते हैं H2 लिखते हैं और 1/2 लिख देते हैं ना, 1 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर H2 जो लिखा हुआ है ना, तो सामने में 1/2 लिख दिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर निकला है, तो एक सोडियम के जाने से एक हाइड्रोजन निकल गया। इसका नाम क्या है बताइए जरा, सोडियम एसीटेट इसका नाम होगा। ये COO मतलब एस्टर का फॉर्म हो रहा है, जैसे साबुन का सूत्र होता है ना, सेम वही बनता है। यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर रखते हैं CH3, यहाँ पर COOH प्लस, यहाँ पर रखते हैं सोडियम। क्या बनेगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसका नाम होगा। तो यहाँ क्या बाहर निकल जाएगा, 1/2 H2 बाहर निकल जाएगा हमारे पास गैस के फॉर्म में। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सेम यह रिएक्शन आप जिंक मेटल के लिए भी करवा सकते हैं, तब भी हमारा ऐसा ही रिएक्शन होगा। आप इनको जरूर बना के देखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला है रिएक्शन ऑफ द मेटल, रिएक्शन ऑफ द बेस के साथ हम लोग रिएक्शन कैसे करेंगे। क्षार से क्रिया, तो क्षार हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस होता है, यह हमारा बेस होता है। जैसे हम लोग इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का देखिए, यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन वाटर बन के निकल जाएगा। यहाँ मैंने निकाल दिया, वाटर बना के निकाल दिया। बचा रह गया क्या मेरे पास, यहाँ बचा रह गया RCOO और यहाँ क्या हो गया हमारे पास, सोडियम। फिर वही प्रोडक्ट बना जो ऊपर में बना है। ठीक है, तो इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, इसका नाम होगा। ठीक, और आगे देखते हैं, इसका नाम बदलते हैं। यहाँ पर CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और रिएक्ट जैसे ही करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R के जगह में CH3COONA, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, इसका नाम होगा। यहाँ पर भी बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, वाटर बाहर हो जाएगा। R का वैल्यू आप बदल के बना सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ द एसिड, या कौन सा एसिड हमारे पास स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है। इस पर और हमने ना एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, बिल्कुल आप जाके उनको पढ़ लेना, एकदम बेहतरीन है। उनको अगर आप समझ जाते हैं तो पूरा आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अम्लों की प्रबलता। एक बात मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूं थोड़ा सा। जैसे ही H+ आयन, मान लीजिए यहाँ पर COOH है, तो जैसे ही H+ आयन आसानी से अगर निकल जाएगा तो हमारा स्ट्रांग एसिड होगा, और H+ आयन अगर आसानी से नहीं निकलेगा तो हमारा वीक एसिड होगा। ये फार्मिक एसिड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हमारे पास मेथिल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप है मेथिल का 2 ग्रुप है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला जो मेथिल का ग्रुप है 3 है। तो यहाँ पर 3 बार इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इस हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर माइनस चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, यहाँ प्लस चार्ज होता है। तो ये प्लस और माइनस के अट्रैक्शन से यहाँ बॉन्ड बना हुआ है।
तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकालेगा। अगर हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकाल रहे हैं तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि वो हमारा क्या एसिड होगा? वीक एसिड होगा, दुर्बल एसिड होगा। तो यहाँ पर कितना देने वाला ग्रुप है? 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ 3 देने वाले ग्रुप होने के कारण ये हमारा सबसे वीक एसिड होगा। यहाँ देने वाला 2 ग्रुप है तो इनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। और ये दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पर देने वाला कितना ग्रुप है? 1, और यहाँ पर देने वाला कितना ग्रुप है? 2। इसका मतलब ये हमारा वीक होगा, ये स्ट्रांग होगा। और ये दोनों में कंपेयर करें तो एसिटिक एसिड हमारा वीक होगा और ये फार्मिक एसिड हमारा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देने वाला कोई मेंबर नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाए। तो यहाँ से H+ आयन आसानी से निकल जाएगा, जिसके कारण ये हमारा क्या एसिड होगा? स्ट्रांग एसिड होगा। एरोमेटिक रिंग में भी देख लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑक्सीजन पर कम हो जाएगा। कम होगा तो H+ आयन आसानी से निकल जाएगा, तो हमारा स्ट्रांग एसिड होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। इसका नाम क्या है? 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। इसका नाम केवल बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर कोई खींचने वाला समूह नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा ऑक्सीजन पर, और H+ आयन आसानी से नहीं निकलेगा इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से ये स्ट्रांग होगा, ये हमारा वीक होगा, ठीक। तो ये तीनों का ऑर्डर हम देख सकते हैं लेने वाला और देने वाले के बेस पर। अगर हमारे पास कोई और ग्रुप आ जाए, जैसे यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आ जाए, तब भी वो हमारा स्ट्रांग होगा। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड का जो प्रबलता का क्रम है कैसा होगा। यही एग्जाम में हमारे पास आते हैं, जब भी इस चैप्टर से सवाल बनते हैं तो याद रखना आप लोग, है ना। स्टरीकरण, है ना। स्टरीकरण क्या होता है? जैसे ही एस्टर बनते हैं इसमें, है ना, तो ये हमारा क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। ये हमारा एथिल अल्कोहल है। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे क्या बनते हैं देखते हैं। यहाँ का देखिए H और यहाँ का OH, वाटर बन के पहले तो निकल जाएगा, है ना, और क्या बच जाएगा? CH3COO और ये हो जाएगा C2H5, एथिल एसीटेट इसका नाम होगा। ये देखिए एथिल और यह है पूरा एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, ठीक। अगला है, देखते हैं हम लोग PCl5 तथा SOCl2 से रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या बनते हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड और इसका नाम है हमारे पास PCl5 है हमारे पास, ठीक। यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बन के निकल गया। देखिए यहाँ पर वेपर के रूप में निकल गया, ठीक। क्लोरीन की संख्या कितना बार हो गया? आप 4 बार हो गया। एक क्लोरीन हमने यहाँ यूज कर लिया। अब कितना क्लोरीन बचा? 3। तो यहाँ पर 3 बार क्लोरीन यूज हो गया और यहाँ बचा P और यहाँ का एक ऑक्सीजन POCl3 बन के निकल गया। बचा रह गया क्या? CH3 बचा रह गया, CO बचा रह गया और एक क्लोरीन यहाँ का यूज किया है। इसका मतलब क्या है? एसिटिल क्लोराइड हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा। अगला देखते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। चलिए देखते हैं, CH3COOH है और SOCl2 के साथ रिएक्शन हम लोग करवा के देखते हैं क्या बनता है। सेम बनेगा प्रोडक्ट, CH3CO का CO यहाँ तक हो गया। यहाँ का एक क्लोरीन हम लोग यूज कर लेते हैं तो सेम बन गया वही जो प्रोडक्ट बनाया था पहले। क्या बचा रह गया? SO यहाँ का हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ का ले लेते हैं SO2 गैस के रूप में। और क्या क्या बचा रह गया? क्लोरीन 2 था, एक क्लोरीन हमने यहाँ यूज कर लिया, एक क्लोरीन बचा। नेचर है इसका कि HCl बन के ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लग रहा है क्लास? आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके, आपको भी इस तरह के बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। चलिए इसके और हम लोग रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। देखते हैं, ये हमारा RCOOH है और ये हमारा अमोनिया है। सबसे पहले जैसे ही अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम के लमड़ बनेगा, अमोनिया नहीं अमोनियम, ठीक है। NH4 अमोनियम होता है। जैसे ही उनको रिएक्ट कराएंगे फिर आगे हीट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? वाटर के रूप में यहाँ क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बचा रह जाएगा? RCONH2 बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? एमाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ
मूल को बदलेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर की जगह में क्या रखेंगे, CH3 COOH प्लस NH3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, CH3 COONH4 हो जाएगा। फिर इनको हीट करेंगे, क्या बच जाएगा, CH3 CONH2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर H2O क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अर्थात CH3 CONH2 ये भी एमाइड होता है। यहाँ पर R का वैल्यू हमने रखा हुआ है। अगला देखते हैं, इसका नाम है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल इसका नाम है, ठीक, थैलामाइड बनेगा। कैसे बनेगा हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग थैलिक अम्ल को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना सकते हैं, थैलीमाइड बनेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर देखिए एक बार अमोनिया यूज हुआ है, एक बार COOH के लिए, तो यहाँ 2 बार हमारे पास COOH है, तो 2 बार हमको लेना होगा NH3 को। चलिए बना के देखते हैं। ये हमारा अमोनियम का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, COONH क्या बन जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, COONH क्या हो जाएगा 4। कैसे में देखिए, अगर मेरे पास इसको मैं 2 बार करूं, ऐसा आपके समझने के लिए NH3 को 2 बार, तो एक हाइड्रोजन इसको देंगे तो NH3 नहीं होकर के क्या होगा, NH4 होगा, और यहाँ भी NH3 ना होकर के क्या होगा, NH4 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार हम लोग इस तरीके से ना लिख करके हम इसको 2 बार ऐसे शो किए हैं। फिर यहाँ वैसे होगा जैसे आपने ऊपर में देखा होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा, एक बार वाटर निकला था यहाँ पर, एक बार अमोनिया लिए थे, एक बार COOH पर, तो यहाँ 2 बार लेना होगा। तो यहाँ 2 बार हमारे पास क्या निकल जाएगा, 2 बार हमारे पास निकल जाएगा वाटर। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CO हो जाएगा, है ना, बाहर तो निकल गया ऑक्सीजन हमारे पास वाटर के रूप में, और यहाँ हो जाएगा NH2 एमाइड बन जाएंगे। इस तरीके से ये एमाइड बन गया, ठीक। जैसे ही इसको हम लोग और हीट करेंगे तो ये अमोनिया के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा हीट करने पर। तो अमोनिया के रूप में बाहर करेंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का NH2 अमोनिया के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बनेगा इसका नाम होगा थैलीमाइड। क्या हो जाएगा, CO, यहाँ भी हो जाएगा CO, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा NH, इसका नाम होगा थैलीमाइड। थैलीमाइड एग्जाम में पूछा जाता है कि थैलिक एसिड से थैलीमाइड कैसे बनाएंगे। तो सिंपल विधि है, कुछ भी नहीं करना है। अमोनिया यहाँ लेंगे, अमोनियम बनेगा, वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ NH2 2 बार फॉर्म होगा, और जैसे ही हम लोग इनको और हीट करेंगे आगे तो यहाँ पर अमोनिया के रूप में बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए NH2 बाहर हो गया और यहाँ का एक हाइड्रोजन को भी लेके चला गया, मतलब ये अमोनिया बन के निकल गया। क्या बचा, CO, और यहाँ का NH का NH हो गया और CO का हमारे पास CO, इसका नाम होता है थैलीमाइड। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन कराएंगे, कैल्शियम लवण के साथ शुष्क आसवन कराएंगे, कैसा होगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में यहाँ बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से ये देख सकते हैं बाहर निकल जाएंगे, उनको लिख देते हैं CaCO3 बन के ये बाहर निकल गया। क्या बचा रह गया, R बचा रह गया, C बचा रह गया, कहाँ गए ये C और O, और यहाँ पर बचा रह गया R। इसका नाम है क्या, कीटोन। क्या नाम है इसका, कीटोन लिख सकते हैं, कीटोन इसका नाम है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर R का वैल्यू रखेंगे तो रख के बना सकते हैं, अगर आप लोग इसके जगह में H रखेंगे तब भी बना सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं आप। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए H कर देते हैं COOH और यहाँ पर Ca, और हीट करेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। क्या बचा रह जाएगा हमारे पास, चलिए इतना को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा H, यहाँ बचा C, यहाँ बचा H, और यहाँ बचा O। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग फार्मेल्डिहाइड बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा। मतलब फार्मेल्डिहाइड यहाँ बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, कीटोन बन गया। इसका मतलब कैल्शियम लवण के साथ जैसे हिट करके कीटोन और फार्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये बेहतरीन रिएक्शन है। केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जाता है, आपको हमेशा इस साइड को दे दिया रहता है और इधर को कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके कुछ और पार्ट को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो प्रश्न अभी बचे हुए हैं, बिल्कुल मत छोड़ना वीडियो को, ठीक है। चलिए इसके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इनके रिडक्शन अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन है। हुंस-डेकर रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप बिल्कुल मत छोड़ना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्लास, ठीक है। देखते हैं
अपचयन का मतलब क्या होता है? सीधी सीधी क्या चीज होती है? एक चीज जैसे किसी कंपाउंड के साथ H2 रिएक्शन करता है उनको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन कराने वाला कौन होता है? या तो निकिल होता है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, या सोडियम बोराहाइड्राइड होता है। इस तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिडक्शन कराने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब यहाँ पर रिडक्शन कराने वाला कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। जैसे अम्ल को, यहाँ एसिड को जैसे हम लोग अपचयन कराएंगे क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा एल्कोहल? चेक करते हैं जरा। आर का आर हो गया हमारा, सी का सी हो गया, 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है यहाँ का, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो गया, O और H का OH हो गया। अब यहाँ का एक ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ का जो आप चयन कराए हैं वहाँ का 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हुआ है, मतलब 4 बार हाइड्रोजन हमारे पास यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग H2 2 बार हम लोग यूज किए हैं, मतलब टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन यूज हुआ है। ये हाइड्रोजन तो पहले का है। इसका सीधा मीनिंग है, पेपर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिया रहेगा, ऐसा लिख के छोड़ दिया रहेगा, और आपको पता रहे कि जैसे ही एसिड पर अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने के बाद एल्कोहल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसके जगह में हम लोग वैल्यू रखेंगे, दूसरा वैल्यू यहाँ पर CH3 रख के देखते हैं, COOH रख के देखते हैं, और यहाँ पर अपचयन कराएंगे सेम टू सेम जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास? वाटर बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा बताइए जरा? इसका नाम होगा, कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल इसका नाम होगा, सिंपल नाम में, ठीक है। देखते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होगा। थ्योरी आपको थोड़ा लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? जब सिल्वर के सॉल्ट को, सिल्वर के लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, है ना, जो एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करते हैं, जब Br2 के साथ जैसे रिएक्शन करवाया जाता है क्या बनता है? यहाँ याद रखिएगा कि हमारे पास हुंस-डीकर अभिक्रिया में बनता क्या है। तो यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। अब बाहर क्या निकल जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर CO2, और बाहर निकल जाएगा हमारे पास सिल्वर, और यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास ब्रोमाइड। इस तरह से डियर स्टूडेंट, इस मेथड के द्वारा हम लोग एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग बेंजीन के रिंग में भी अगर शो करें, बना सकते हैं। चलिए बना के देखते हैं। ये हमारे पास COO है और यहाँ पर Ag है। अब प्लस यहाँ पर मेरे पास है ब्रोमीन Br2 है, एरो का निशान लगाएंगे, CCl4 लिखेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के रूप में होते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या बन जाएगा। यहाँ पर सेम रिंग होगा, है ना, यहाँ पर एक ब्रोमीन हो जाएगा। अब बाहर क्या निकल जाएगा? सेम टू सेम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बचा रह जाएगा? सिल्वर, और यहाँ का एक ब्रोमाइड यहाँ तो यूज हो चुका है, एक ब्रोमाइड बचा है, तो इसका नाम होगा सिल्वर, और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्रोमाइड। इसका नाम होगा हेलोएरिन। क्या नाम होगा? हेलोएरिन। इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर आप CH3 भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, CH3 COO और Ag प्लस Br2 लगा सकते हैं। यहाँ पर CCl4 लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ना Br2 के जगह में हम लोग I2 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस हुंस-डीकर ने यहाँ पर Br2 यूज किया है, तो हम लोग Br2 यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्या बचा रह जाएगा? CH3, यहाँ पर Br और प्लस CO2, और बचा रह जाएगा क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तीनों एक ही है, कोई भी चीज़ दिया रहे, बेस को अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी चीज़ आप समझ जाते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट ये बेहतरीन हमारा क्लास है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने समझा कि कैसे हुंस-डीकर अभिक्रिया काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हर बार एग्जाम में लगभग पूछा गया है, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा इसी के जो पार्ट है, एक रिएक्शन और देख लेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार BSc सेकंड ईयर में वही क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जिसको बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे। तो देखते हैं उनको कैसा रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसा इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, इनके बेहतरीन हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, इनको एग्जाम में पूछा भी गया है। अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इनको बहुत कम पढ़े रहते हैं, और यही एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। मैं बताया ना आपको, ये BSc सेकंड ईयर में एक बार आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, हेल ओल्हार्ड जेलिनेस्की रिएक्शन HVZ, ये रिएक्शन का नाम है। देखते हैं, बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे। इसका नाम है एसिटिक एसिड नाम है। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड इसका नाम है।
जैसे ही इनको Cl2 के साथ क्लोरीनेशन कराएंगे, प्रेजेंट क्या कर रहेगा, लाल फास्फोरस के साथ प्रेजेंट रहेगा। तो क्या होगा देखते हैं जरा, ये रिएक्शन हमारा CH2 होगा, CO होगा और यहाँ OH होगा, मतलब ये COOH है। तो यहाँ एक क्लोरीन जुड़ गया, मतलब एक क्लोरीन एक गया और वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, मतलब HCl बाहर निकला, और यहाँ पर क्या कहलाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड कहलाएगा या अर्थो कहलाएगा। इसका नाम, एसिड के साइड का कार्बन अर्थो कहलाता है, तो इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग अल्फा या अर्थो, है ना। तो ये है अल्फा यूज करेंगे हम लोग, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ नहीं है, क्लोरीनेशन है और कुछ नहीं है। जैसे ही इनका और कंपाउंड को बढ़ाएंगे एक बार और, Cl2, फिर यहाँ लिखेंगे लाल रेड फास्फोरस, फिर बाहर निकलेगा HCl। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकला HCl बना के इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, CH होगा, क्लोरीन कितना बार, 2 बार, और COOH सेम रहेगा। इसका नाम होगा डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, पूरा नाम लिख सकते हैं आप, इतना पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा होगा, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे ही इनको फिर हम लोग लाल फास्फोरस देंगे, है ना, रेड फास्फोरस देंगे, तो फिर वैसे बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट में, कैसे बनेगा, C यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा 1 2 3 बार और COOH, इसका नाम क्या है जानते हैं आप, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, 3 बार क्लोरीन यहाँ पर क्या हुआ है, आया है। इसका मतलब ये हुआ, एक बार हाइड्रोजन को हटाया किसने, क्लोरीन ने, HCl बाहर निकला यहाँ का, क्लोरीन 2 बार है तो 2 बार में से एक बार HCl के रूप में बाहर निकला और एक बार यहाँ लग गया। सेम ये बारी बारी चल रहा है, एक एक बार हटा रहे हैं, एक एक बार HCl हट रहा है और एक एक बार हमारे पास Cl लग रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ पर Cl को एक एक बार क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसा लगा ये क्लास, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज का जो हमारा क्लास है बहुत अच्छा लगा होगा, सारे बच्चे को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं रिएक्शन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो बेंजोइक एसिड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। आई होप ये हमारा लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले इसी के पार्ट की ओर। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।